सम्राट प्रतिभा का साक्षात्कार। एक बार सैनिक दुकान पर बैठा था। उस समय उसे खबर मिली कि व्यापार एवं बिक्री के चीजें भरकर विदेश से एक जहाज का आगमन हुआ है, जिसमें खान पान आदि द्रव्य के साथ कस्तूरी, केसर, तेजुंतरी, मेवा आदि बहुमूल्य चीजें भी थी। श्रेष्ठी सैनिक को लेकर बंदरगाह पर पहुंचे। केसर, कस्तूरी आदि चीजें देखते देखते सैनिक की नजर तेजुंतरी पर गई। तेजुंतरी की बहुमूल्यता और इसके गुण उसको ध्यान में थे। उसने श्रेष्ठी से कहा, आप तेजुंतरी खरीद लो, ये कीमती चीज सस्ते में मिल रही है। श्रेष्ठी सोच में पड़ गई कि कहता है, परंतु मिट्टी जैसी ये चीज क्या काम में आएगी। सैनिक जानता था कि इसमें ताम्र, पित्तल आदि धातु को स्वर्ण में रूपांतरित किया जा सकता है। सैनिक पर भरोसा रखते हुए श्रेष्ठी ने तेजुंतरी खरीद ली। कुछ दिन पश्चात नगर में एक सुख संबोधन नाम का बंजारा है। बेना तट के बंदरगाह पर उसने अपना पड़ाव डाला। अश्व, गज, रथ, रिसाला 1,00,000 जितना उसका काफिला था। वह मूल्यवान जवाहरात का थाल लेकर राजा को भेंट करने के लिए गया। राजा के चरणों में भेंट रखकर उसने निवेदन किया कि मैं सुख संबोधन नाम का बंजारा हूँ। मुझे सुख देवता ने स्वप्न में दर्शन देकर आपके नगर का संकेत किया था। देवता के संकेत अनुसार आज मैं बेना तट में पहुंचा हूँ। मुझे तेजंतुरी चाहिए। इसके लिए मैं देश प्रदेश में घूमकर आया। कहीं मुझे तेजंतुरी नहीं मिली। आपके राज्य में कोई व्यापारी के पास हो तो मैं मुंह मांगी कीमत देकर खरीदना चाहता हूँ। बंजारे की विनती से राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि अगर किसी के पास तेजंतुरी हो तो वह तुरंत राजा के समक्ष हाजिर हो। उसको मुंह मांगे दाम और नगर सेठ की पदवी दी जाएगी। घोषणा सुनकर सैनिक ने श्रेष्ठी के कहा, चलो ये मौका मिला है, आपको धन सम्मान के साथ नगर सेठ का पद भी मिलेगा। श्रेष्ठी राजा को संदेशा भिजवाए कि मेरे पास तेजंतुरी है। शुभ संबोधन तेजंतुरु लेने के लिए श्रेष्ठी की दुकान पर आए। वह सैनिक को देखते ही उसे लगा कि ये तो प्रसन्नजीत राजा के छोटे राजकुमार हैं। इस बात को प्रकट किए बिना बंजारा व्यापार संबंधी बातें करने लगा। मधुर वाणी से वार्तालाप करते करते बंजारा ने एक स्वर्ण का बिजोरा श्रेष्ठी को भेंट दिया। श्रेष्ठी ने कहा, ये भेंट मुझे नहीं, परंतु इस कुमार को दो। इस दुकान का मालिक यही है। बंजारे ने कहा, मैंने तो ये भेंट रखी है, आपको उचित लगे वैसा करो। मैं तो तेजंतुरी लेने आया हूँ। सैनिक तेजंतुरी तोलने के लिए उठा। बंजारा अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वह उठकर सैनिक के निकट जाकर कहने लगा, मैंने आपको पहले कहीं देखा है ऐसा लगता है। क्या आप मगध देश के राजकुमार हो? ये सुनते ही सैनिक ने अपने भौवे चढ़ाए और वक्र दृष्टि से बंजारा के सामने देखते हुए बोला, आप ऐसी बेतुकी बातें क्यों करते हो? समान रूप रंग देखकर बिना सोचे मुझे राजकुमार कहना क्या योग्य है? चलो शीघ्र बाहर निकलो यहाँ से। सैनिक का गुस्सा देखकर बंजारा कहने लगा कि सेठ मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मवश व्यर्थ से मैं पूछ बैठा, मैं माफी चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे तेजुंतरी दीजिए। सैनिक बोला, एक गदियाना 16 मिली भार तेजुंतरी की कीमत 1 मन किलो सुवर्ण है। बंजारा आश्चर्यचकित होकर बोला, इतनी महंगी है? सैनिक ने कहा, ये चीज तो महाभाग्यवान को मिलती है। इसमें यह विशेषता है कि 1 मन ताम्र धातु अग्नि में उबालो और उसमें 1 तोला भार तेजंतुरी डालो तो ताम्र धातु सुवर्ण बन जाती है। सैनिक की बुद्धि प्रतिभा से बंजारा अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने तेजंतुरी की कीमत चुकाने के लिए हीरे, मोती, रत्नों का ढेर कर दिया। बंजारा वहां से सीधा राजा के पास आया। नमस्कार करके बोला कि स्वामी, देवता के संकेत अनुसार आपके नगर में मुझे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई। सचमुच ही भद्र श्रेष्ठी आपके नगर की शोभा है। राजा ने प्रसन्न होकर श्रेष्ठी को नगर सेठ की पदवी दी। श्रेष्ठी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। सैनिक भी नंदा के साथ सुखपूर्वक दिन बिता रहा था। एक रात नंदा सुख निद्रा में लीन थी, तब पिछली रात्रि में सिंह का स्वप्न देखा। शुभ स्वप्न देखकर वह जागृत हुई और शेष रात्रि धर्म जागरण में बिताई। प्रातः काल में स्वप्न की बात पति को कही। सैनिक ने कहा, प्रिय, तुम्हें सिंह जैसे पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान पुत्र रत्न की माता बनोगी। नंदा यथा योग्य रीति से गर्भ का पालन करने लगी। क्रमश 30वें मास में नंदा को ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ कि मैं हस्तिस्कंध पर मेरे पति के साथ बैठकर नगर में अमाड़ी प्रवर्तन का पढ़ा बजाने की आज्ञा करूं। दोहद की बात सुनकर सैनिक और श्रेष्ठी दोनों चिंता में पड़ गए। सैनिक ने एक उपाय सोचा। उसने श्वशुर जी से कहा, राजा की कन्या जो रूप में देव कन्या सदृश है परंतु नेत्रहीन अंधी है, आप राजा के पास जाकर कहो कि मैं राजकन्या को दृष्टि दिला सकता हूँ। श्रेष्ठी को सैनिक पर पूरा विश्वास था। वह तुरंत राजा के पास गए और सब बात की। राजा ने सैनिक को बुलाया। वह महाप्रभाविक रत्नों में से 18वां रत्न लेकर राजभवन में आया। राजा ने उसको सम्मान दिया और राजकन्या के पास ले गए। सैनिक ने रत्न का अभिषेक करके जल को राजकन्या
उसकी आंखों पर क्रमश 3 बार छिटका। रत्न के दिव्य प्रभाव से कुछ भी क्षण में राजकन्या की दोनों आंखों की दृष्टि निर्मल हुई। राजा की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। भाव विभोर होकर वह बोली, तुम कोई दिव्य पुरुष के रूप में मेरे भवन में आए हो। मेरी लाडली पुत्री को दृष्टि दान देकर मानो तुमने जीवन दान ही दिया है। इसके बदले में जो चाहे सो मांग लो। सैनिक ने नम्र भाव से कहा, मालिक, आपकी कृपा से मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कृतज्ञ स्वरों में कहा कि मेरे वचन के खातिर भी कुछ मांग लो। राजा के अत्याग्रह से सैनिक ने नंदा के दोहत की बात कही। राजा ने तुरंत कहा, जो चाहिए सो ले जाओ, श्रेष्ठी कन्या का दोहत त्वरित पूर्ण करो। सैनिक राजहस्ती लेकर आए, नंदा को हस्ती स्कंद पर बिठाए, पीछे खुद भेरी बजाता बैठा। दोनों ने हाथी पर सवारी करके पूरी नगर में हमारी प्रवर्तन की घोषणा की। नगर जनों ने नंदा सैनिक की जय जयकार की। नंदा के मनोरथ सफल हुए, इससे वह परितृप्त एवं आनंदित हो गई। राजकन्या सुलोचना और नंदा के बीच मित्रता स्थापित हुई, दोनों सहेलियां बन गई। नंदा परमेष्टि मंत्र का स्मरण करती हुई सुपात्र दान, अनुकंपा दान, जीवन दान आदि अनेक प्रकार के दान देती हुई धर्म भाव में मन को स्थिर रखती हुई सुखपूर्वक गर्भकाल पसार करने लगी। एक दिन नंदा और सैनिक दोनों अपने भवन के गवाक्ष में बैठे थे। दोनों प्रेमपूर्ण वार्तालाप कर रहे थे। सैनिक ने कहा, प्रिय, तुम जिस पुत्र का जन्म देगी उसका नाम अभय रखेंगे। नंदा ने प्यार भरे शब्दों से प्रति प्रश्न किया कि पहले आपको सही नाम, नगर, निवास तो प्रकट कीजिए, अब मुझे तो कुछ बताओ। तब सैनिक मंद हास्य के साथ बोला कि मैं राजगृही का गोपाल हूँ और नगरी में घोड़े टोड़े रहता हूँ। ये सुनकर नंदा प्रसन्न हो गई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।